दोस्तों जरा सोचिए, एक कलेक्टर की सरकारी गाड़ी अचानक एक छोटी सी चाय की टपरी के सामने रुकती है। लोग हैरान रह जाते हैं, दुकानदार घबरा जाता है और तभी कलेक्टर नीचे उतरते ही एक ही सवाल पूछता है, मोहनदास कहाँ है? चाय वाला कांपते हुए बोलता है, साहब कौन मोहनदास? मैं नहीं जानता। कलेक्टर की आंखें सख्त हो जाती है। वही मोहनदास जो यहाँ तुमसे पहले चाय बेचता था। इतना सुनते ही चाय वाला धीरे से कहता है, साहब वो तो 5 साल पहले गांव चला गया, बीमार था, बहुत कमजोर हो गया था, दुकान औने पौने में बेचकर चला गया। बस यही सुनते ही कलेक्टर राजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दिल धक धक करने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे खुद पर गुस्सा आता है, कहीं मैं बहुत देर तो नहीं कर गया। वो वही पुरानी कुर्सी पर बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही चाय वाले ने पूछा, साहब चाय बना दूं? राजू बस इतना बोलता है, 3 और अगले ही पल उसके दिमाग में वो दिन घूम जाता है जब वो इसी टपरी पर भूखा प्यासा आकर बैठा था। जेब खाली थी, आंखों में आंसू थे और तभी एक बूढ़ा चाय वाला उसके पास आया था। क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी लग रहे हो, चाय पियोगे? राजू ने रोते हुए कहा था, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। तब मोहनदास ने उसके सिर पर हाथ रखा था, पैसे नहीं लूंगा, भूखे भी लग रहे हो, चाय के साथ बिस्किट भी खा लेना। राजू चाय पीकर भी वही बैठा रहा तो मोहनदास ने फिर पूछा, घर से भाग कर आए हो? राजू ने गर्दन हिला दी। मोहनदास ने समझाया, घर लौट जा बेटा, माता पिता की डांट में भी प्यार होता है। और तभी राजू टूट कर बोला, अंकल माता पिता नहीं है, बचपन में चल बसे, मामा मामी के पास रहता हूँ, वो मेरी पढ़ाई छुड़ाकर काम पर लगाना चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही मोहनदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मेरे साथ रह लेना, मैं शहर में किराए के कमरे में अकेला रहता हूँ, बीवी बच्चे गाँव में है। और उस दिन राजू को लगा जैसे भगवान ने उसे दूसरा जीवन दे दिया हो। 3 साल तक मोहनदास ने उसे अपने पास रखा, खुद कम खाया लेकिन राजू को पढ़ाया, उसकी फीस भरी, उसकी किताबें दिलाई, उसकी भूख मिटाई। राजू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा कमाता था लेकिन वो काफी नहीं होता। फिर भी मोहनदास कभी शिकायत नहीं करता, बस एक ही बात बोलता, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। और फिर ग्रेजुएशन के बाद राजू ने IAS की तैयारी का सपना देखा। दिल्ली जाना था, पैसे नहीं थे। तब मोहनदास ने अपनी जमा पूंजी निकालकर उसके हाथ में रख दी और बोला, दिल्ली जा, मेरे एक जानकार का पता है, वो तुझे पार्ट टाइम काम दिला देगा। और सुन, अगर कभी दिक्कत हो तो चिट्ठी लिख देना, पैसे चाहिए तो मांग लेना, लेकिन लौटना तभी जब तू सच में बड़ा आदमी बन जाए। राजू उस दिन बस में बैठ रहा था और मोहनदास की आंखें नम थी। उसने राजू से कहा था, बेटा खुद को कभी अकेला मत समझना, मेरा कोई बेटा नहीं, तू ही मेरा बेटा है। और घर में तेरी माँ भी है, 2 बहनें भी है, रीना और सीमा, वो तेरी राह देखती है, राखी बांधने को तरसती है। राजू का गला भर आया था। वो बोला, अंकल मैं वादा करता हूँ कामयाब होकर ही लौटूंगा, माँ से मिलूंगा, बहनों से राखी बंधवाऊंगा। और ट्रेन चल पड़ी। तभी मोहनदास दौड़ता हुआ खिड़की के पास आया और चिल्लाया, बेटा बैग में टिफिन डाल दिया है, भूख लगे तो खा लेना। ये याद आते ही कलेक्टर राजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद से बोलता है, मैंने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी, मैं इतना स्वार्थी कैसे बन गया। तभी वो फैसला करता है, सरकारी गाड़ी वापस भेज देता है, एक किराए की गाड़ी लेता है और अकेला मोहनदास के गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके दिल में डर है, कहीं वो सच में देर तो नहीं कर चुका, कहीं वो आदमी जिसने उसे जीना सिखाया अब इस दुनिया में तो नहीं। गांव पहुंचते ही वो पूछता हुआ एक पुराने से घर के सामने पहुंचता है। 2 छोटे कमरे, एक टीन की छत, आंगन में गाय बंधी और एक औरत दूध निकाल रही थी। 2 लड़कियां काम कर रही थी। राजू अंदर जाता है, चुपचाप खाट पर बैठ जाता है और बस एक सवाल पूछता है, मोहनदास अंकल कहाँ है? लड़कियों की आंखें भर आती है। एक लड़की धीमे से बोलती है, पापा को गुजरे 4 साल हो गए। बस इतना सुनते ही राजू के अंदर कुछ टूट जाता है। उसके कानों में आवाज गूंजती है, दिल में आग लग जाती है। वो कांपते होठों से बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी छोटी लड़की भाग कर अंदर जाती है
और एक पुरानी फोटो लेकर आती है। फोटो में मोहनदास और राजू साथ खड़े होते हैं। वो फोटो देखती है, फिर राजू को देखती है और जोर से चिल्लाती है, राजू भैया। दूसरी भी चौंक कर बोलती है, माँ राजू भैया आ गए। राजू के कानों में भैया शब्द पड़ते ही उसकी आंखें फूट पड़ती है। वो दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है और दोनों बहनें दौड़कर उससे लिपट जाती है, जैसे सालों का रिश्ता एक पल में जाग गया हो। माँ भी दौड़ती हुई आती है। राजू उसके पैरों में गिर जाता है। माँ उसे उठाकर आंचल से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, तू तो आने में बहुत देर कर दी बेटा। तुम्हारे पापा अंतिम समय तक तुम्हें याद करते रहे। राजू तड़प कर पूछता है, उन्हें क्या हुआ था माँ? माँ बोलती है, शहर से लौटे तो बहुत बीमार थे, सूख कर हड्डियों का ढांचा हो गए। 1 साल इलाज कराया लेकिन बच नहीं पाए। और फिर माँ की आवाज बदल जाती है। वो धीरे से कहती है, बेटा उनके जाने के बाद मुश्किलें बढ़ गई। तुम्हारे चाचा जमीन हड़पना चाहते हैं, धमकी दे रहे हैं, कहते हैं बेटियों की शादी नहीं होने देंगे। राजू की आंखों में अब आंसू नहीं, अब आग थी। वो बोला, माँ अब मैं आ गया हूँ, अब कोई तुम्हें नहीं छू सकता। माँ ने उसके चेहरों को देखा और पूछा, बड़ा आदमी बना कि नहीं? राजू ने दर्द छिपाकर कहा, हाँ माँ। माँ बोली, कितना बड़ा? थानेदार? राजू बोला, उससे भी बड़ा। माँ बोली, तहसीलदार? राजू मुस्कुराया, उससे भी बड़ा, मैं कलेक्टर हूँ माँ। इतना सुनते ही माँ जैसे बिजली बन गई। वो दीवार के पास गई और तेज आवाज में पड़ोसियों को सुनाते हुए बोली, सुनो, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा आ गया। तुम्हारा रिश्तेदार थानेदार है ना? मेरा बेटा कलेक्टर है। अब मेरी जमीन पर बुरी नजर डाली तो चीर कर रख दूंगी। पूरा गांव सन्न रह गया। और राजू वही खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे कह रहा हो, अंकल मैं लौट आया लेकिन आप नहीं मिले। उसने उसी रात अपनी सारी कमाई माँ के चरणों में रख दी, बहनों की जिम्मेदारी उठाई, उनकी धूमधाम से शादी करवाई और माँ को अपने साथ शहर ले आया। अब हर रविवार वो उसी घर जाता है जहाँ एक चाय वाले ने उसे जिंदगी दी थी। और आज जब भी लोग पूछते हैं, सर आप इतने बड़े अफसर बनकर भी इतने भावुक क्यों हैं? तो राजू बस इतना कहता है, क्योंकि मेरी असली पढ़ाई किताबों से नहीं, एक चाय की टपरी से शुरू हुई थी। अब बताइए, क्या रिश्ते खून से बनते हैं या एहसान और प्यार से? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।